देखिए, उस पूरे हादसे के बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को और उनके शव को तो निकाल लिया गया है, लेकिन वो गाड़ी अब भी इस सीवर के अंदर मौजूद है। और कुछ और लोग जो यहाँ के निवासी हैं, आसपास रहते हैं, उनसे भी हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि तमाम यहाँ पर जो दस्ता पहुँचा था मदद के लिए, उन्होंने तो मदद नहीं की, लेकिन एक व्यक्ति जो कि जोमेटो के लिए डिलीवरी करने जा रहा था, उस व्यक्ति ने यहाँ पर कोशिश की। आप यहीं आसपास रहते हैं? नहीं, आप यहाँ नहीं रहते हैं, आप आसपास रहते हैं, लोकल है जी। कुछ लोकल से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ के लोकल हैं? नहीं, लोकल है आप यहाँ के? नहीं, मैं निकलता हूँ। अच्छा, ये जब आप यहाँ से निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि ये बैरिकेड्स यहाँ होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। नहीं, अभी 2 दिन पहले ही तो लगा, जब ये गाड़ी गिरी है तभी लगा। अच्छा, तभी लगा। आप उसके पहले 31 दिसंबर को एक ट्रक गिरा था, तब भी ये लग गया होता तो आज कल ये हादसा ना हो। अच्छा, पहले एक और ऐसा हादसा हो चुका है दिसंबर को। अभी? ये तो हाल फिलहाल की बात है। हाँ, अच्छा, अगर उसके पहले ये लग गया होता, ट्रक को देख के, ट्रक जब गिरा था कि यहाँ से आता है कोई चीज़, सामने गड्ढा है, तो ये लगा दिया होता तो ये हादसा ना होता। ये कुछ नहीं लगाया, ट्रक को निकाल दिया, सभी लोग चले गए अपना अपना। कुछ और भी लोग हैं, जरा उनसे बात। आप यहाँ के लोकल हैं? आप लोग लोकल है आप जी? आप यहाँ के लोकल्स हैं जी? तो जैसे कि एक लोकल हमें मिला और उसने बहुत ज़रूरी बात बताई कि ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं बैरिकेड्स, जिसकी तस्वीर हमने आगे से भी दिखाई, नोएडा प्रशासन ने अब जिम्मेदारी से बचने के लिए, जब ये पूरी खबर जो है वो नेशनल लेवल पर एक तरह से चर्चा का विषय बन गई है, तो ये बैरिकेड्स लगा दिए हैं ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर तो हमेशा से इस तरह के प्रोटेक्टिव बैरिकेड्स बने हुए थे। उस पर अपना नाम भी लिख दिया है, उस पर नोएडा प्रशासन भी लिख दिया है, और यहाँ पर देख लीजिए कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है वो भी यहाँ पर लिख दिया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये भी लिख दिया है। लेकिन यही काम पहले क्यों नहीं हुआ? पुलिस भी देख लीजिए, पुलिस का भी यहाँ पर एक छोटा सा ये लगा दिया है बैरिकेड और स्टॉपेज लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर 31 दिसंबर को, यानी कि कुछ दिनों पहले ही, महज चंद दिनों पहले ही एक हादसा होता है, ट्रक यहाँ पर गिरता है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन नहीं जागता। एक और व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु होती है और उसके बाद ये जो सेफ्टी बैरिकेड्स हैं इन्हें लगाया जाता है। अगर ये बैरिकेड्स पहले लगे होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। रात को भी हम लोग तस्वीरें आपको दिखाएंगे एबीपी न्यूज़ पर कि यहाँ पर जो हालत है वो कैसी होती है, क्या यहाँ पर लाइट्स की भी कमी होती है, और जब जीरो विजिबिलिटी हो तो ये खतरा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है ये भी समझना ज़रूरी होगा। क्योंकि यहाँ पर लगातार हादसा क्यों हो रहा है ये भी आप इस स्थिति से समझिए कि आपको एक लॉन्ग स्ट्रेच दिखाई देगा, लंबी सड़क दिखाई देगी, और जब आप इस लंबी सड़क से आते हैं तो ये समझना जीरो विजिबिलिटी के दौर में मुश्किल होता है कि कहाँ पर ये सड़क खत्म हो गई है। ऐसे में अगर ये बैरिकेड्स इस जगह पर बने होते, लगे हुए होते, तो इतना बड़ा हादसा ना सिर्फ पहले ट्रैक्टर का या ट्रक का होता और ना अब होता, और उसे अवॉइड किया जा सकता था। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा।